गोला गोकर्णनाथ पवन म्यूजिक पैलेस, इनका नाम है पवन वर्मा, इनके आवास पर मौजूद है। जैसा कि दर्शकों हम जानते हैं कि पवन वर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक फ्रंट पे एक अपनी अलग से पहचान इनकी है। इस वक्त इनके आवास पर हम मौजूद हैं। मिस्टर पवन वर्मा से हमारी एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। मिस्टर पवन वर्मा, मीडिया को बुलाने का क्या तात्पर्य है? आप क्यों आपने बुलाया है? मनीष जी, हमने आपको इसलिए बुलाया है, ये लाल बिहारी और हम एक ही गांव के हैं जी। और लाल बिहारी जी जो हैं, अभी हमें एक झूठा मुकदमा हम पे लिखवाया है जी। जो कि हम जो थे, एक हमारा भतीजा है सोनू वर्मा, जिस पे इन्होंने SC एक्ट और 354 छेड़छाड़ का मुकदमा झूठा लिखा दिया। और इसी बाबत में हमारे भतीजे ने जो भी किया हो मुझे नहीं पता है। हम तो अपने शोरूम पे थे कैमरे की नज़र में, और हमारा एक छोटा भाई अमन अवस्थी, हर्ष अवस्थी जी, वो उस दिन जो है लखनऊ था जी। और इन लोगों के बीच जो भी वार्तालाप हुई या नहीं मुझे नहीं मालूम है। इन्हें हमें पेपर द्वारा जानकारी हुई अगले दिन कि हम पे मुकदमा पंजीकृत हो गया, जो कि हम अपने शोरूम पे कैमरा की नज़र में थे, हर्ष अवस्थी लखनऊ था, ठीक, और इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा दिया। ये किस डेट की बात है? ये वो घटना 19 तारीख की बता रहे हैं जी। और पेपर में हमें 22 तारीख को जानकारी मिली। क्या 19 तारीख 22 को या जब 23 घटना में घटित हुई है जी, तो उस वक्त आप अपने शोरूम में और हर्ष अवस्थी क्या लखनऊ में, जैसा कि आप बता रहे हैं, मौजूद थे? हाँ, मतलब उसका हमारे पास साक्ष्य भी है और जरूरत पड़ने पर उसे हम जो है पेश करेंगे। जो हमारे मुकदमा का विवेचक है उसको हम अपना साक्ष्य देंगे। दूसरी घटना कब हुई है और इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? दूसरी घटना जो मुझे जानकारी मिली है कि 22 तारीख में शायद बता रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता है। ये हमें पेपर द्वारा नहीं, ये तो मुझे 1 घंटे बाद जानकारी आ गई थी। और उस समय हम खुटार रोड पे, एक हमारा सब्जी वाला है राम सागर, उसके यहाँ मैं अपने 2 दोस्तों के साथ में सब्जी ले रहा था जी। एक हमारा अली हुसैन उडवारा का और दूसरा जो मित्र हमारा है मोहित त्रिवेदी, भारत रोड कॉलोनी रहता है। ये 2 और हम तीनों लोग एक साथ में थे, जिसका बाकायदा ज़रूरत पड़ने पर जो राम सागर हमारा है सब्जी वाला, वो ज़रूरत पड़ेगी तो गवाही भी देगा। अच्छा, जिस समय इन पे हमला हुआ है जी, उस वक्त आप सब्जी खरीद रहे थे? अब हमला का तो करेक्ट मुझे नहीं पता किस समय हुआ, लेकिन हाँ, मतलब जब हमें घटना की जानकारी हुई तो ये लगभग 5 बजे बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 4:30 और 5 के बीच में हम सब्जी खरीद रहे थे खुटार रोड पे। वर्मा जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल बिहारी जी और आप कभी एक अच्छे मित्र और घर के सदस्य के रूप में रहा करते थे। आपके गांव बिलोंग करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर एकदम ऐसा क्या हो गया जो इतना वैमनस्यता आप दोनों के बीच इतनी पैदा हो गई? क्या रीज़न है? एक्चुअली ऐसा है 20 साल पहले, हम तो बहुत छोटे थे तब, इन्होंने, हमारे गांव की आबादी लगभग 500 है, जिसमें 2 ही बिरादरी हैं, कुर्मी पासी। तो केवल हमारा ही एक घर ऐसा है, पिताजी हमारे अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो बजाज चीनी मिल में कांटा क्लर्क थे। तो हमारा ही केवल एक घर छुटा, ऐसा कथोला का कोई घर नहीं है कुर्मियों का जिस पर इन्होंने झूठा ऐसे एक मुकदमा ना लिखाया हो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, 20 साल के बाद जब हम लोगों के बीच में संबंध तो बने रहे, लेकिन ये इधर अभी पंचायत चुनाव हुआ जब प्रधानों का, उसमें हम लोग एक साथ बैठक हुई, और चूँकि हमारे पर कोई मुकदमा लिखे नहीं थे तो कोई ऐसे हम बुराई भी नहीं मानते थे। जब इनका हमारा एक साथ जब हम लोग बैठ के चुनाव का मामला जब बनाया, उसमें हम लोग एक साथ रहे। एक हमारी पैतृक ज़मीन कैथोला में है, तो मंदिर भी बना हुआ है, तो वहाँ हम 3 दुकानें बना रहे थे। इन्होंने संबंध होने के बाद भी वो दुकानें रुकवाईं। इनका रुकवाने का कारण ये था 20-30 हज़ार रुपया हम दे दें उन्हें, फिर वो बनने देते। लेकिन खैर, इनसे हम नहीं मिले, दुकानें हमारी बन गईं, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, और बाकी दुकान बनने के बाद हमारी कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन इन्होंने हमें झूठा मुकदमा लिखा दिया, उससे मैं इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ।
और इनके बारे में जानना है आपको तो पूरा क्षेत्र बता देगा। लाल बिहारी और हमारी आप फीडबैक लेके देखिए, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, एक बात अभी आपने कही कि तादाद संख्या में लोगों पर इन्होंने SC ST के मुकदमे लिखवा रखे हैं, ऐसा क्या है, क्या रीज़न है इनका? एक्चुअली रीज़न ये है कि इनका बस धन उगाही करते हैं। जैसे मुकदमा लिखवा दिया और मुकदमा में मुझे तो मतलब क्लियर नहीं पता, लेकिन ये जानकारी 1.5 लाख रुपया मिलता है। 75 पहली किस्त आती है और दूसरी किस्त 75 आती है। तो 75 एक किस्त ये पूरी ले लेते हैं और दूसरी कहते तुम लेना अपने, जैसे जो मतलब दिखाता है उसके लिए दूसरी किस्त, हमें पहली किस्त मतलब पूरी चाहिए। और हमारे कैथोला में आप चाहो सर्वे कर लो जाके, हमारा घर छोड़ कर केवल, और वो भी मेरे पिताजी बहुत सीधे हैं, ऐसा कोई नहीं जो इनका शिकार नहीं हुआ। क्या लगता है थाना हैदराबाद के अंतर्गत मुकदमे तो लिखे गए हैं आपके अनुसार SC ST के, गोला में भी कुछ लिखे गए हैं, लिखवाए गए हैं इनके द्वारा? हाँ, गोला में मुकदमा तो कई लिखवाए गए हैं, लेकिन हैदराबाद के मुझे मतलब ज़्यादा मुझे ज्ञान है। वहाँ पे मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने जीवन काल में 200 मुकदमा लिखवाए होंगे तो लगभग गिनती SC एक्ट की ज़्यादा है। अच्छा पवन जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो SC ST के मुकदमे लिखवाए जाते हैं, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है, रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें इनका भी खेला हो जाता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ज़रूरत पड़ी है, हमें ज़रूरत अगर पड़ेगी तो जिन लोगों से इन्होंने रुपया लिए हैं वो बाकायदा आपको बताएंगे। क्या इस मामला को लेकर के कुछ और क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? अब देना क्या, कुल मिला के लाल बिहारी एक ऐसा व्यक्ति है, इसका एक ही काम है। मैं आपको और एक घटना बताए दे रहा हूँ। अभी जब हम लोगों की, दोनों लोगों की जब मित्रता थी प्रधानी चुनाव में, उस समय एक शकील है यहाँ का, गोला देहात का प्रधान भी रह चुका है, तो उसकी दुकानें हैं तहसील गेट पे, जिसमें लाल बिहारी ने हमसे कहा पवन जी ऐसा कर लीजिए, तुम्हारा मिलने वाला है, तो अगर ये 2 लाख रुपया हमको दे दे, और ये उस समय बार एसोसिएशन अध्यक्ष थे, 2 लाख रुपया दे दे तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमने कहा दादा आप चूँकि हमारा मित्र है तो हम, लेकिन आप कह रहे हो चलो ठीक, हम बात करके देखते हैं। तो हमने शकील से बात की कि भैया वकील साहब को 2 लाख चाहिए। तो शकील ने कहा भैया हम क्यों देने लगेंगे, हम क्यों पैसा दें भाई, किस चीज़ का दें। तो ये बात हमने लाल बिहारी को पुनः बताई। उसी जिद में फिर इन्होंने उसकी दुकानें सीज कराई हैं तहसील गेट पे जी हुई। और इसका एक ही काम है धन उगाही करना, दूसरा कोई काम नहीं। ये शुरू से आज तक झूठे मुकदमा लिखवा के धन उगाही करना। यहाँ तक अभी हमारे अजय शर्मा एसओ हैदराबाद, उनके खिलाफ़ बहुत छापा, क्योंकि वो इसके कथनानुसार मतलब ये चाहता था, वो नहीं चल रहे थे, उनके खिलाफ़ लगभग 3 महीने लगातार निकाला। शायद जानकारी हो आपको। हाँ, छापते रहे। तो ये सभी अधिकारियों को परेशान करना। अब देखिए इसमें आपको जानकारी शायद होगी, अब सीओ पर ब्लेम लगा रहा है, कोतवाल पे ब्लेम लगा रहा है। तो आप ये बता दीजिए भैया मनीष जी, इतनी मतलब पब्लिक है यहाँ पे गोला देहात से लेके और गोला में, केवल एक ही आदमी ये सही है। सीओ भी इसकी नज़र में गलत हैं, एसडीएम साहब भी गलत हैं, कोतवाल साहब भी गलत हैं, पब्लिक भी गलत है। इसका एक ही काम है, ये आपको फांसेगा, धन उगाही करेगा, धन नहीं दोगे तो विरोध करेगा, मुकदमा लिखा देगा, फर्जी मुकदमा में फांस देगा आपको। ये सब बातें बता रहे हैं, क्या आपने इस तरीके की बातें प्रशासन को बताई है? हाँ, अब जैसे अब कई बातों को क्या बताएं, जो मतलब अधिकारी जा चुके हैं कंप्लीट, हमने कई अधिकारियों को ये बात बताई, लेकिन अधिकारी सोचते कि बवाली आंधी है, चलो मतलब हटाइए, क्या करना हमें, बस ये हुआ। आपकी तरफ से अब अग्रिम कदम क्या होगा, अब आप क्या करना चाहते हैं? अग्रिम कदम मनीष जी ऐसा है, चूँकि हम तो व्यापारी हैं, लेकिन फिर भी हम इसका जिससे हम कोई नेता विधायक नहीं हैं, लेकिन समाज के हम भी एक सदस्य हैं, तो हम ये चाहेंगे पब्लिक को ये परेशान अगर करेगा तो हमें ये कदम ठीक नहीं लगेगा, और हम चाहते सब लोग सहयोग करें। अगर ये किसी को परेशान करता है, कई अब हम क्या बताएं, बेचारे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेची हैं, इसने फर्जी मुकदमा लिखाया, ज़मीनें बेच के इसको पैसा दिया। हमारा एक सोनू वर्मा, हम वो सोनू भार्गव काम करता है हमारे पास, उसकी बहन
संसारपुर साइड की रहने वाली है। इसने उससे 1,10,000 रुपया ले लिया। और जब सोनू गया कि चाचा काम हुआ नहीं हुआ, तो सोनू के बहनोई को और सोनू का पिता छोटे लाल, जो बाकायदा आप जिस समय बताएंगे हम मतलब बुला देंगे, इनको भगा दिया। कहा कुछ नहीं, मतलब पैसा किस चीज़ का, मतलब पैसा उनका पूरा खा गया। हाँ, एक भी पैसा काम नहीं किया। 1,10,000 रुपया लिया था। और बता दें, अभी हमारा जब इसने मकान बनवाया अपना, जब मकान इसने बनवाया, इसे कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर एक बबलू है यहाँ पर उमेश इंजीनियर गांधी विद्यालय के पास, बबलू को हमने इसको दिया। ठीक, बबलू का पैसा नहीं दिया, वो भी कहेगा। एक शिवनाथ वर्मा है, लकड़ी का काम करता है, मोहम्मदी रोड पे ही है, उसने इसको लकड़ी दी 1,10,000 की। इसने केवल 20,000 रुपया दिया, 90,000 रुपया नहीं दिया। जब वो पैसा घर मांगने गया, ये तहसील में था, जब ये आया और बल्कि उस पर ब्लेम लगाने लगा कि साले पैसा हमारे घर जाते हो, लेडीजों को मतलब छेड़छाड़ करते हो। बेचारा वो मतलब घबरा गया। शिवनाथ भी आएगा, वो भी कहेगा उसका भी 90,000 रुपया है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 1 मिस्त्री का नहीं दिया, उसके बाद शिवनाथ लकड़ी का पैसा नहीं दिया। अब आ जाइए 3 नंबर पे, इसके बड़े भाई के सगे साढ़ू, हमारा साला है रजागंज का, उससे बिजली वायरिंग का पूरा काम कराया। जब काम कंप्लीट हो गया, फिर ये क्या करता है, नुक्स निकालने के लिए फिर ठीक उसी लाइन का दूसरा व्यक्ति ले आता है, और दूसरा व्यक्ति कंपटीशन के चक्कर में कोई न कोई बारीकी मतलब जो कमियां बता देता है। फिर इसने क्या किया, उसको बेचारे को वो अपना जब ये उसको मारने के बाद उसको भगाया, वो झोला लेके जैसे गया, ये पुनः फिर नानक चौकी से पकड़ के लाया, उसको बहुत मारा। वो रोता हुआ हमारे पास आया, वो भी आपके सामने जब चाहोगे आ जाएगा। ठीक, उसके पैसे नहीं दिए। फिर एक भुड़वारा का अकील है, प्लम्बर, जो ये टंकियों की फिटिंग करता है, उससे कहा तुम ऐसा करिए मटेरियल ले आओ, जो पैसा बनेगा हम दे देंगे। वो बेचारा मटेरियल लेके आया, उसका कारीगर की तो बात ही छोड़िए, उसके मटेरियल का पैसा नहीं दिया है। 20,000 रुपया का मटेरियल, उसका भी पैसा नहीं दिया, वो भी आएगा। अब आ जाइए 4 नंबर पे, ये पीओपी वाला, उसको पैसे नहीं दिए। एक साथ जानकारी हो, हमारे खुटार रोड पे ही नीरज गुप्ता, उनकी पेंट की दुकान है, इसने पेंट कराई और कमी निकाल कर उन पर मुकदमा लिखा दिया झूठा। उससे उसका पेंट का भी पैसा नहीं दिया, प्लस उसका जो कारीगरी थी वो भी 1,00,000 रुपया मांग रहा था कि हम दूसरों से कराएंगे कारीगरी, मतलब उसका जो है लेबर दीजिए, मतलब लेबर का पैसा दीजिए। इसने पूरा मकान अपना ऐसे ही बना लिया, जिसके लिए हम जो आप चाहोगे उसको हम आपके सामने पेश क्या करेंगे। इन लोगों के साथ जब घटना घटित हुई, जी, ये लोग प्रशासन को या पुलिस स्टेशन नहीं गए थे? ये इसलिए नहीं गए, वो लगातार इसके यहाँ काम करते हैं, जिस वजह से काम करते समय देखा ये कई लोगों को फ़ोन पे गालियाँ देना, धमकी देना, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम तो गरीब लोग हैं। जब ये अच्छे मतलब कई हैं हस्तियाँ जिनके हम नाम नहीं लेंगे, उनको जब कहता है इस तरीके से बात करता है, तो वो सोचते भैया हमारी कौन सुनेगा, तो बेचारे। लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो अब सब आएंगे, अगर आप चाहोगे सब आएंगे। अभी आप मिस्टर पवन वर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि एक SC/ST के नाम पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है इस वक्त। जैसा कि बताया है कि जब SC/ST का मुकदमा लॉन्च होता है तो उसके बाद 1.5 लाख रुपए मिलते, 1,50,000 इसमें बंदरबांट होता है। उसके बाद जिसके द्वारा लिखवाया जाता है वो भी इसमें लेता है, और जो पीड़ित होता है, माने जिसको पीड़ित बताया जाता है वो भी इसमें लेता है। कुल मिला के ये सब जांच का विषय है। इसी के नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हसीमुद्दीन उर्फ बड़ा मुन्ना, जो कि ग्राम धिरावा में रहते हैं, इनके आवास पर हम मौजूद हैं। जैसा कि अभी पवन वर्मा ने भी मीडिया को बुलाया था, अब इसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ा मुन्ना ने भी मीडिया को बुलाया है। वार्तालाप होने जा रही है। क्या कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा ये? मुन्ना भाई क्या बताना चाहते हैं, मीडिया के द्वारा क्यों बुलाया है? बुलाया मैंने इसलिए है कि ये उस दिन घटना जब हुई तो मैं तहसील में मौजूद था और अपने साढ़ू के साथ इनके भांजे की जमानत के लिए गया था वकील कराने के लिए। किस दिन, किस डेट? 22 तारीख में। 22 तारीख जी में? जी। और समय क्या लगभग रहा होगा? हम लगभग वहाँ पे पहुँचे हैं 3:30
3 बजे, और वहाँ से हमारी वापसी हुई है लगभग 6:30 बजे। 6:30 बजे? जी, 6 या 6:30 बजे के क्या टाइम। इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? जी, हमारे साधु भी मौजूद थे वहाँ पे, संजय मिश्रा भी मौजूद थे। अच्छा। जी, और वहाँ पे करीब 8-10 लोग साथ में गए थे, वो भी सब मौजूद थे। किस वकील के पास गए थे? संजय मिश्रा के पास। क्या ये संजय मिश्रा कह देंगे, बता देंगे? जी जी, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा जी। इस मामलात को लेकर के ये क्या माजरा है, इसके बारे में कुछ मुन्ना जी विस्तृत रूप से जानकारी दें ताकि हम लोग भी कुछ समझ सकें इसको। क्या मामला? जानकारी क्या, ये कुछ बुराइयां मानते हैं हमसे। बुराई ये है कि इलेक्शन में ये दूसरे की मदद कर रहे थे, बस वही बुराई है, बाकी कोई बुराई हमारी इनकी नहीं है। अच्छा जी माने इलेक्शन को लेकर के ये जी। बुराई चल रही जी है। जी अच्छा आपके साथ में कोई रिलेटिव भी था जी। जब आप तहसील गए हैं, कोई साथ में था? हाँ, साथ में हमारे साड़ू थे, साड़ू के बहनोई थे, और जो 4 जमानतदार थे साथ में। कोई कहने वाला है यहाँ जी पर? जी, कौन है? साड़ू हमारे मौजूद हैं यहीं पे। क्या नाम है इनका? अशफाक। अच्छा ये बताएंगे पूरी बात? जी। जी क्या नाम है आपका? अशफाक अली। अशफाक अली। जी। कहाँ रहते हैं? कुकरा। कुकरा। जी। ये बड़ा मुन्ना आपके कौन है? हमारे साड़ू हैं। इस मामलात को लेकर के जैसा कि इन पे एक मुकदमा लॉन्च हुआ है जी और इसको लेकर के ये क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं जी कि हम उस वक्त नहीं मौजूद थे, आपके साथ में थे, आप उनके साथ में थे तहसील में, जी तो आप क्या बताना चाहेंगे? पूरी बात बताइए। जी। हम इनको जो है 21 तारीख में लेके गए थे मजगमा। वहाँ जो है हमारे बहनोई से लफड़ा हुआ था। फिर वहाँ से एसओ साहब के पास गए थे हैदराबाद थाने। वहाँ इन्होंने बातचीत की एसओ साहब से। उसके बाद दूसरे दिन जो है बुलाया उन्होंने कि सुबह आना। सुबह फिर इनको हम लेके यहीं से घर से गए इनके। वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ लमसम 3 बज गया था। फिर एसओ साहब ने कहा कि आप जाइए, आप अपना वकील करिए जाके, हम इन लोगों को भेज रहे हैं तहसील। वहाँ से हम लोग मजगमा गए, मजगमा से जमानत डाल लिए। वहाँ से तहसील पहुँचे गोला। वहाँ भाईजान ने वकील किया संजय मिश्रा, उनसे जो है कागजात सारे बने। उसके बाद वहाँ 6:15 बजे के आसपास जो है जमानत उनकी हो पाई। हम लोग साथ ही में रहे, वहाँ से आए फिर सीधे मजगमा गए। वहाँ से हम लोग आए हैं लमसम जो है 8-8 बजे के करीब में घर। और तब से दूसरे दिन 23 तारीख को भी हम साथ ही में रहे। ये कहीं हमसे अलग हटके गए ही नहीं हैं, ना किसी से बातचीत हुई। आप लोगों के साथ में और कौन था? हमारे साथ में हमारे बानोई थे, बानोई के भाई थे, भांजे थे, और हमारे कुकरा वाले भांजे थे। हम लोग थे 7-8 लोग थे। कुकरा के मजगमा के कई लोग थे, कुकरा से हम 2 लोग थे। अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो वो भी आ जाएंगे। दर्शकों अभी आप हम बड़े इनका मुन्ना कोई से रूल बात नहीं कर है रहे इसमें। थे, जैसा कि इन्होंने बताया जब ये घटना घटित हुई है, माने उनके बताने के मुताबिक वकील साहब के, तो उस वक्त हम तहसील में अपने रिश्तेदारों के साथ में मौजूद थे और इसके गवाह भी इन्होंने गवाह बताए हैं। बाकी रिश्तेदार रिलेटिव्स जो हैं उनके लिए भी इन्होंने बताया है कि ज़रूरत पड़ी तो वो लोग भी बताएंगे। और संजय मिश्रा वकील के पास ये लोग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा रहे थे, जो भी हों इनके कुछ थाने को लेकर के थे। अब देखना यह है कि इसको लेकर के आगे क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमें मालूम है सब लोगों को कि एडवोकेट लाल बिहारी बनाम पवन वर्मा के पास साथ में अभी जो मामलात हुआ है, इसको लेकर के अभी हमने पवन वर्मा के भी बयान लिए थे और मुन्ना बड़े मुन्ने के भी बयान लिए थे। इसी को एक नाम और आया है निकल के, सुशांत कुमार वर्मा, इनके पास इस वक्त हम मौजूद हैं। इस मामलात को लेकर के हम इनसे एक्सक्लूसिव वार्तालाप करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सुशांत जी, आपका नाम इस मामलात में आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जो ये नाम दिया गया बिल्कुल पूर्णतया फर्जी है। मैं उस टाइम लगभग 6-7 दिनों से बीमार हूँ, मुझे उल्टी और दस्त की समस्या है इस समय, तो इसलिए मैं लगभग 6-7 दिन से घर पे गोला भी गया था तो दवाई लेने के ही उद्देश्य से गया था, वरना कभी मैं कहीं घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ। और जो ये वकील साहब है, इनका तो आए दिन यही काम ही रहता है कि इसके कहीं इस पे हर्जन एक्ट लगवाना, कहीं उस पे के लगवाना। इनका काम है बस किसी तरह किसी ना किसी से पैसे मिलने चाहिए, बस इनका उल्लू इसी सीधा होता है कि पैसे मिल जाए, हमारा उल्लू सीधा हो गया। तो ये तो लगभग आए दिन लोगों को प्रताड़ित ही करते रहते हैं, कहीं उस पे हर्जन एक्ट लगवा दिया, कहीं उस पे फलाना मुकदमा ठसवा दिया। ये दुनिया भर के बस इनका एक ही यही काम बचा है।
और हम तो इनसे इतना इस समय एक तो कोरोना के चलते हुए इतना हम वैसे भी परेशान मानसिक रूप से चल रहे हैं, और इस मुकदमे फर्जी मुकदमे से मैं और भी टेंशन में आ गया हूँ। ना इसमें खाना अच्छा लग रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है। दिन रात बस यही टेंशन सताया जा रही है कि क्या होगा आगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोगों पर ये फर्जी मुकदमे लिखवाते हैं और धन उगाही करते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक अभी हमारे मित्र पे ही ऐसी घटना हमारे सामने आई है ना, उसी के चलते ये सब हो रहा है। अभी उस पर एससी एक्ट और ये छेड़छाड़ दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कौन कौन सी धाराओं मुकदमा लिखवाए। वो हमारा मिलने वाला था, वो कभी कभी हमारे उसके साथ आना जाना भी लगा रहता है इसी के चलते, और उसकी वो हमसे रंजिश मानता है। जैसा कि अभी सुशांत जी ने बताया है कि ये जो मुकदमा हुआ है इसमें फर्जीवाड़ा है, इसमें आए दिन ऐसे मामले इनके द्वारा कराए जाते हैं। इसी को लेकर कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी।